रेगिस्तान के बीच खड़ा एक ऐसा ढांचा जिसे देखकर आज भी दुनिया के सबसे बड़े इंजीनियर रुक जाते हैं। आखिर 4500 साल पहले बिना मशीनों के ये कैसे बना? मिस्र का गीजा का ग्रेट पिरामिड करीब 23 लाख पत्थरों से बना है, जिनमें से हर एक का वजन कई टन तक है। और हैरानी की बात यह है कि इन पत्थरों को इस तरह जोड़ा गया है कि उनके बीच एक ब्लेड भी नहीं जा सकता। आज की आधुनिक टेक्नोलॉजी के बावजूद इतनी सटीकता हासिल करना आसान नहीं है। तो फिर उस समय यह कैसे संभव हुआ? इतिहासकार बताते हैं कि यह पिरामिड फराओ खुफू के लिए एक मकबरे के रूप में बनाया गया था। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ एक मकबरे के लिए इतनी अद्भुत इंजीनियरिंग की ज़रूरत थी? कुछ रिसर्च के अनुसार हजारों मजदूरों ने सालों तक काम किया, लेकिन ये कोई गुलाम नहीं थे, बल्कि प्रशिक्षित कारीगर थे जिन्हें खाना, इलाज और रहने की सुविधा दी जाती थी। उनके रहने के लिए विशेष बस्तियां बनाई गई थीं, जहां से उनके दैनिक जीवन के प्रमाण भी मिले हैं। इसका मतलब ये था कि यह एक संगठित और योजनाबद्ध परियोजना थी। लेकिन इतनी विशाल योजना को बिना आधुनिक प्रबंधन के कैसे संभाला गया? पत्थरों को काटने के लिए तांबे के औजार और डोलराइट पत्थरों का इस्तेमाल किया गया और उन्हें नाइल नदी के रास्ते नावों में लाकर निर्माण स्थल तक पहुंचाया गया। लेकिन असली चुनौती तब शुरू होती है जब इन भारी पत्थरों को जमीन से सैकड़ों फीट ऊपर तक उठाना होता है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि बड़े बड़े रैंप बनाए गए होंगे जिन पर लकड़ी के स्लेज के जरिए पत्थरों को खींचा गया। वहीं कुछ रिसर्च ये भी कहती है कि पिरामिड के अंदर ही घुमावदार रास्ते बनाए गए थे जिनसे पत्थरों को धीरे धीरे ऊपर ले जाया गया। लेकिन अब तक कोई भी सिद्धांत पूरी तरह से इस रहस्य को सुलझा नहीं पाया है। और फिर आता है सबसे बड़ा सवाल, इसकी दिशा। ग्रेट पिरामिड चारों दिशाओं के साथ इतनी सटीकता से अलाइन है कि इसमें सिर्फ कुछ मिनट का ही अंतर है। उस समय न कंपास था, न कोई आधुनिक उपकरण। तो फिर यह गणना कैसे की गई? क्या उन्होंने सितारों का सहारा लिया, या फिर उनके पास ऐसी खगोलीय समझ थी जो आज भी हमें पूरी तरह समझ नहीं आई? इसके अलावा पिरामिड के अंदर बने संकरे रास्ते, वेंटिलेशन शाफ्ट और किंग्स चैम्बर जैसी संरचनाएं यह दिखाती हैं कि यह सिर्फ एक साधारण मकबरा नहीं था। और सबसे रहस्यमयी बात, इतने विशाल निर्माण के बावजूद इसके अंदर फराओ खुफू की मम्मी कभी नहीं मिली। क्या इसे कहीं और स्थानांतरित कर दिया गया, या फिर इस पिरामिड का असली उद्देश्य कुछ और ही था? शायद सच्चाई इन पत्थरों के बीच कहीं छुपी है, उन अनगिनत हाथों में जिन्होंने इसे बनाया, या उस ज्ञान में जो समय के साथ खो गया। गीजा का यह पिरामिड सिर्फ एक प्राचीन संरचना नहीं, बल्कि इंसानी इतिहास का एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब जितना खोजते हैं उतना ही और गहरा होता जाता है।